दिलीप कुमार जी है, उनके साथ में भी मेरी बात हुई, ठीक है। आपके स्टूडेंट लीडर, उनके साथ में बातचीत हुई, उन्होंने एक वीडियो भी भेजा है, मैं वो सारी चीजें भी आप लोगों के साथ में जो है वो वीडियो भी शेयर करूंगा कि उन्होंने क्या आह्वान किया है, और साथ ही साथ मैं आपको प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि क्यों बीपीएससी टीआरई 4 के बच्चों को ये प्रीलिम्स और मेंस वाला जो झंझट है उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। एटलीस्ट टीआरई 4 वाले बच्चों को ये प्रीलिम्स और मेंस वाली चीजों से हटाकर उनको मौका दिया जाना चाहिए। पूरा प्रूफ के साथ बताता हूं मैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है आप लोगों के 2024 से। 7 फरवरी 2024 को बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन जारी हुआ, ठीक है। इस टीआरई 3 के जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर में कई सारे अभ्यर्थी उस समय थे जो एलिजिबल नहीं थे, बाद में जाकर एलिजिबल हुए, जिनका सीटेट नहीं हुआ था या जिनका जो है डिप्लोमा कंप्लीट होने का था या डिग्री कंप्लीट होने की थी, बहुत सारे रीजंस थे। बाद में जो है फ्रेंड्स यहां पर में 15 मार्च 2024 को एग्जाम ली जाती है, लेकिन ये एग्जाम 3.75 लाख अभ्यर्थियों के अपियर होने के बावजूद भी, ठीक है, पेपर लीक की वजह से इसको कैंसिल कर दिया जाता है। अब आप सोचिए कि ये बात है 2024 की 15 मार्च, और 15 मार्च 2026 जा चुका है, मतलब 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जो अभ्यर्थी इस समय में एलिजिबल नहीं था या उसने फॉर्म नहीं भरा था या जो अभ्यर्थी है उसका 1 नंबर से टीआरई रुक गया होगा, वो सोचिए उसके ऊपर में क्या बीत रही होंगी। यहां पर में 20 मार्च 2024 को जो है पेपर लीक के कारण जो है पेपर रद्द कर दिया जाता है। जून के महीने में जो है वापस से जो है आप लोगों की परीक्षा की घोषणा की जाती है कि परीक्षा कब होगी, और पुनः परीक्षा जो है वो जुलाई के महीने में होती है, 19 से 22 जुलाई के बीच में। आप समझिए अभी थोड़े समय में जुलाई आ जाएगा, तो उसको भी 2 साल कंप्लीट हो चुके होंगे। अब बच्चे क्या सोच रहे थे? बच्चे सोच रहे थे कि क्या अब टीआरई जो है 4 आ जाएगा, क्योंकि नवंबर में इसका रिजल्ट जारी किया गया। बट तब से लेकर अब तक, ठीक है, आप देखिए यहां पर में फ्रेंड्स, तब से अब तक 2024 खत्म हो गया, ठीक है, जनवरी 2025 आया, तब से अब तक पूरा 2025 निकल गया। इलेक्शन है, ये है, वो है, इलेक्शन के समय में आएगा, सरकार की तरफ से उस समय में जो शिक्षा मंत्री थे उनके तरफ से बार बार वादे किए गए, लेकिन उनके तरफ से ये वादा नहीं निभाया गया। उसके बाद में मार्च 2026 में शिक्षा जो है विभाग को मसौदा भेज दिया गया टीआरई 4 का कि भाई ये तैयार है। अब सरकार एक नया चीज लेकर आई है प्रीलिम्स और मेंस का। मैं यहां पर मैं सरकार की तरफ से एक ये मांग करता हूं, और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो मुझे बताइएगा, ठीक है, कि कितने लोग इस चीज से जो है इत्तेफाक रखते हैं। और उसके बाद में अभी दिलीप जी से जो बात हुई है उन्होंने क्या आह्वान किया है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं ये चाहता हूं, ठीक है, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग चाहते होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इंतजार जो है, ठीक है, वेट बहुत लंबा हो चुका है, लंबा वेट हो चुका है। अब यहां पर मैं, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 4 वाले बच्चे मेंस और जो है प्रीलिम से डरते हैं, ये बात नहीं है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो वो डर नहीं रहे हैं कि मेंस देना पड़ेगा, उससे उनको डर लग रहा है, वो बिल्कुल नहीं है। मेरी जितने भी बच्चों से बात हुई है उनका कंसर्न एक है, और कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि भाई और डिले नहीं होना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स बीपीएससी ने क्या करना चाहिए, बीपीएससी ने यहां पर में एक बार एटलीस्ट टीआरई 4 के बच्चों के लिए, ठीक है, जो शेड्यूल था, क्योंकि अगर मान लीजिए वापस से नोटिफिकेशन बनता है, अगर वापस से जो है एग्जाम डेट निकाली जाती है तो फिर बाद में निकाली जाएंगी, एग्जाम डिले होंगी, फिर मेंस होगा, उसके बाद में फिर रिजल्ट घोषित करेंगे। इससे अच्छा है कि भाई टीआरई 4 वाले बच्चों को एक बार के लिए इस सिस्टम से छूट दे दी जाए। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? एटलीस्ट एक बार, फिर बाद में 5, 6, 7 अगर आता है तो उसके अंदर में ये सारी चीजें करते रहे, ठीक है वो लोग। लेकिन टीआरई 4 वाले बच्चों के लिए और डिले ना किया जाए। वो मेन से, प्रीलिम्स मेन से, डुअल सिस्टम से, उससे नहीं डर रहे हैं, उनका मेन डर है डिले के वजह से। कितने लोग चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे, ठीक है। डिले है मेन डर, कि और ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। आपने 22 सितंबर की डेट दी, बहुत लंबी डेट दी, बच्चों ने उस समय में, उनको दुख हुआ, हमें भी दुख हुआ कि बच्चों को इतना इंतजार करना पड़ा, उसके बावजूद भी बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं। बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है 22 सितंबर, तो 22 सितंबर आ जाएगा, ये समय बीत जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने, सबने सोचा, बच्चों ने भी सोचा। लेकिन अब और डिले, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा यहां पर मैं समय सारणी के साथ में दिखा दिया पूरा, कि किस तरीके से जो है 2023 2023 में जो बच्चों का नहीं हुआ होगा, मान लो उसने टीआरई 3 भरा, लेकिन टीआरई 3 एक नंबर से रह गया, और वो बच्चा अब वेट कर रहा है टीआरई 4 का, तो वो सोचिए कि कितना उसको दुख हो रहा होगा, ठीक है। तो एक बार के लिए एटलीस्ट टीआरई 4 समय पर करवा लिया जाए।
अभी इसके अंदर में मेंस और प्रीलिम्स का लोचा ना रखते हुए एक बार इसको करवा लिया जाए, जैसे टीआरई 1, 2 और 3 हो गया, वैसे टीआरई 4 करवा लिया जाए एक इसके अंदर में। उसके बाद में जो है बच्चों को भी पहले से पता होगा कि कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, बच्चों को भी पता होगा जितनी भी सारी चीजें हैं। और यहाँ पर मैं जो दिलीप है उनसे भी अभी जब बात हुई मेरी, ठीक है, तो उनका भी ये कहना था कि सर इसको लेकर जो है हमें एक मुहिम जो है बड़े लेवल के ऊपर में चलानी पड़ेगी। मैंने कहा कि यार सभी लोग आप लोग साथ में आइए, सारे बच्चे साथ में आइए। और उन्होंने एक वीडियो भी भेजा है, वो वीडियो भी आप लोगों को दिखा दूंगा मैं, ठीक है, आप लोगों के लिए एक संदेश वीडियो भेजा है। यहाँ पर मैं एक चीज उन्होंने कही कि सारे शिक्षक जो है उनसे भी आह्वान कीजिएगा सर कि सारे लोग साथ में आ जाए, ठीक है, साथ में आ जाए इन द सेंस कि अपने अपने बच्चों से कहे कि आप इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। और इस बार जो है टीआरई 4 निकलवा ले। 22 सितंबर बोला है तो 22 सितंबर ही सही, लेकिन नोटिफिकेशन जो है बीपीएससी दे, एक ही इसके अंदर में पेपर करवा के बच्चों को जॉब दे दे, चाहे आगे वाले इसके अंदर में जो भी करना है वो करते रहे, ठीक है, ये वाली चीज है। अब यहां पर मैं अभी तक फिलहाल में, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है और जो स्टूडेंट लीडर्स है उन लोगों का ये फैसला है कि टीचर्स को इससे दूर रहना चाहिए। आप लोग बताइए आप लोगों का क्या मानना है, क्योंकि आप ही भी उसी चीज का पार्ट हो, स्टूडेंट्स हो आप लोग, ठीक है। अभी तक जो है स्टूडेंट लीडर्स जितने भी है वहां पर में, और जो स्टूडेंट्स भी है उनका मानना है कि स्टूडेंट्स ही संभाले इसको। और मैं चाहूंगा भी कि स्टूडेंट लीडर जो है इसका नेतृत्व करे, उसको आगे बढ़ाए अच्छे से। और जितने भी हम शिक्षक हैं वो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो, ठीक है। एक वो था ना एक चीज की भरत और राम की तरह कर लो मिलाप, भरत और राम की तरह कर लो मिलाप, हो इतना कर्म संगठन के लिए। तो एक संगठन के लिए, एक इस चीज के लिए कि भाई इस बार बच्चों की जो चीजें हैं, बच्चों को जो चीजें चाहिए, बच्चों को नोटिफिकेशन चाहिए, बच्चों को एग्जाम चाहिए टाइम पे, बच्चों को टाइम पे रिजल्ट चाहिए, एक बार सभी लोग बिना किसी जो है झगड़े के, लड़ाई झगड़े के सब लोग साथ में आए और सारे के सारे लोग जो है यहाँ पर मैं दिलीप का साथ दे, दिलीप और उनके जितने भी साथी उनका साथ दे, बच्चों का साथ दे। और इस चीज को बीपीएससी पे दबाव बनाया जाए कि एटलीस्ट टीआरई 4 को इससे छूट दे दी जाए, क्योंकि टीआरई 4 में बहुत बड़ा विलंब हुआ है। अगर ये वेट नहीं होता या इतना उनको तड़पाया नहीं जाता नोटिफिकेशन के लिए, तो शायद बच्चे इतनी मांग नहीं करते। बच्चे मेन से प्रीलिम्स से नहीं डर रहे हैं, वो सिर्फ डिले से डर रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि टीचर्स को, जैसे यहाँ पर मैं विशाल कुमार जी बोल रहे कि टीचर्स को साथ में आना चाहिए। दिलीप से बात हुई, दिलीप ने कहा कि सर सरकार को फिर लगता है कि टीचर्स लोग साथ में क्यों आ रहे हैं, ये तो बच्चों का मामला है। लेकिन मैं फिर से आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, ठीक है, मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप और स्टूडेंट लीडर्स और स्टूडेंट्स मिलकर अगर आधी रात में भी हम शिक्षकों को बुला लेंगे, मैं जो है फ्रेंड्स जितने भी हमारे जो टीचर्स है सारे लोग अपने अपने तरफ से, सभी लोग अपने तरफ से आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं कि आप लोगों को जॉब मिल जाए, क्योंकि हम भी आपको दिन रात पढ़ाते हैं, सारे लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, सभी लोग ये चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि सारे लोग एक साथ आ ही जाएंगे। आधी रात में आप लोग फोन करोगे, आप लोग आधी रात में बोलोगे कि सर नहीं, टीचर्स को भी बुलाते हैं, बड़ा आंदोलन करते हैं, बिल्कुल आ जाएंगे। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा कि सर अभी चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ही इसको लीड करे, स्टूडेंट लीडर्स ही लीड करे, स्टूडेंट्स ही इसको आगे बढ़ाए, तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को इच्छा होगी तो बिल्कुल उसमें भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं जो वीडियो है मैं आपको दिलीप जी का यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, जो उन्होंने भेजा है अभी, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ लिंक्स भी भेजी थी, ठीक है, ये लिंक्स भी है उनके, कुछ उनके प्रोफाइल्स की लिंक्स है जो मैं आप लोगों को डाल भी दूंगा, ताकि आप लोग उनको फॉलो करते रहे और उनकी जो भी जैसे भी इंस्ट्रक्शंस आपके लीडर की तरफ से मिलेंगे, आप लोग उसको उसका अनुपालन करते रहे। एक बार वीडियो दिखा दीजिए प्लीज। की बात करना बहाली को फंसाने वाली बात है, इसलिए जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है टीआरई 5 से कीजिए, बाकी बहाली में आपको जो करना है कीजिए। जो भी सही कदम होगा हम लोग स्वागत करेंगे। अभ्यर्थियों के कहने पर हम ये घोषणा कर रहे हैं। तो 8 मई सुबह 10 बजे, शुक्रवार सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महाआंदोलन शुरू हो रहा है टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप 8 मई शुक्रवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए। आप घर में, लाइब्रेरी में, हॉस्टल में, लॉज में, कोचिंग में बैठे मत रहिएगा। और 8 मई को आप सभी पटना कॉलेज सुबह 10 बजे पहुंचिए और भीड़ दिखाइएगा। लोकतंत्र में भीड़ का असर होता है। और हम बीपीएससी से कहना चाहते हैं कि आपने अपनी गरिमा को खो दिया है, गरिमा को खो दिया। अभी भी एक मौका है, टीआरई 4 का विज्ञापन आप 8 मई से पहले जारी कर दीजिए और थोड़ी सी अपनी इज्जत बचा लीजिए। और मेंस की बात करना, चलिए, तो यहाँ पर मैं, आपने सुना फ्रेंड्स कि दिलीप जी ने जो वीडियो भेजा है मैंने आप लोगों को सुना दिया। उनकी जो लिंक्स है, जो उन्होंने लिंक्स भेजी है, वो भी हम नीचे में डाल देंगे आप लोगों के लिए। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा
कि आप लोगों के क्या सुझाव है, आप लोगों की क्या बातें हैं, ठीक है, वो आप कमेंट में भी लिखिए। और जितने भी शिक्षक गण हैं, जो साथी है हमारे, ठीक है, वो सारे के सारे भी जो है हम सब लोग मिलकर एक काम करते हैं। हम सारे के सारे लोग एक साथ अपने अपने अभ्यर्थियों को मोटिवेट करें कि वो लोग किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से वो लोग 8 मई को जो है समर्थन दे सकते हैं, वो समर्थन दे। आज तक बिना टीचर के अलावा कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ है, इसलिए टीचर लोग भी आइए। आज तक बिना टीचर के अलावा कोई सफल नहीं हुआ है। प्रिंस यदुवंशी जी बोल रहे हैं, ठीक है। मैं प्रिंस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपके सारे के सारे जो लीडर्स है और जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि वो ज्यादा सही फैसला ले पाएंगे। अगर आप बोलोगे, आप एक दिन पहले आधी रात में भी बोलेंगे, अगले दिन आपको वहां पर में मिलेंगे हम। और मैं सारे टीचर्स की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे टीचर्स बहुत अच्छे से आपके लिए सोचते हैं, ठीक है, लेकिन वो फैसला आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर लेना है। आप लोग बिल्कुल कंसेंसस बनाइए, ठीक है। और सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूट के सारे लोग, चाहे सचिन सर हो, चाहे शशि शरण सर हो, चाहे और जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग, ठीक है, सभी लोग आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये चाह रहा है कि किसी को खुशी हो रही है कि भाई ये प्रीलिम्स वाला आ गया है, ठीक है, कोई नहीं है ये इस चीज के अंदर में। हर कोई आपके बारे में सोच रहा है कि इसमें क्या हो। और मेरा यहाँ पर मैं प्रस्ताव, और जैसे कि दिलीप जी का भी प्रस्ताव था, और सारे शिक्षक जो है इस बात के ऊपर में एग्री करते हैं कि एटलीस्ट टीआरई 4 को इस बार छूट दे दी जाए। इसीलिए नहीं कि मेन से बच्चे डरते हैं, इसीलिए क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो चुका है। कई सारे लोगों की एज जा रही है, कई सारे लोग बेरोजगार है, कई सारी बच्ची है जिनकी शादी करवा दी जाएंगी, कई सारी जो है माएँ हैं, ठीक है, जो जिनके बच्चों का भी उनको ध्यान रखना होता है, कई सारी बहुएं हैं जिनको आखिरी मौका दिया गया है पढ़ने का। इन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2 साल से वो अपना समय मांग रहे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर में बीपीएससी की कि भाई इनको ध्यान में रखते हुए, इन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए, इनकी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए इस बार इस जो प्रीलिम्स और मेंस वाला जो झंझट है उससे छूट दे दी जाए, और पेपर टाइम पे करवाकर टाइम पे रिजल्ट दे दे। बाकी आप टीआरई 5, 6, 7 जो भी आपका है, अगर वो आप जारी करते हो तो, क्योंकि हमें तो उस पर भी भरोसा नहीं है बीपीएससी के ऊपर में या सरकार के ऊपर में कि वो कब जारी करेंगी, ठीक है। तो ये एक मांग है, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या इसके ऊपर में विचार है। और मैं अपने तरफ से और जितने भी सहयोगी है उन सभी लोगों की तरफ से भी ये आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग बुलाओगे, सारे लोग एक साथ आ जाएंगे, सारे के सारे लोग जो है आप लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा कि मैं अकेला आपके साथ में रहूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि सारे लोग रहेंगे, सारे टीचर्स जितने भी है, जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट के भी जो सारे के सारे हैं, वो भी आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि उनके मन में भी पता है कि यार आप कितनी मेहनत करते हो, रात रात भर आप पढ़ते हो। हम जब पढ़ा रहे होते हैं, आप लोग भी उधर पढ़ रहे होते हो, कई सारे गृहिणियां हैं जो घर का काम करते करते भी पढ़ रही होती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं लेता हूँ और आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। 8 मई को जो है दिलीप जी ने आह्वान किया है, आप लोग बताइएगा, और नोटिफिकेशन टाइम पर आए और एग्जाम उसी दिन हो जिस दिन प्रस्तावित थी, ठीक है। हमने एक्सेप्ट कर लिया था, आप सभी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि 22 सितंबर सरकार ने बोला, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब सरकार इससे पीछे ना हटे, बस इतनी सी मांग है। और एक शिफ्ट के अंदर में करवा के, जो पहले वाला सिस्टम था उससे करवा के टीआरई 4 वाले बच्चों को थोड़ी सी राहत दे दे, बस इतनी सी मांग है, और ज्यादा कुछ भी नहीं है सरकार से, ठीक है। सरकार की जिम्मेदारी की कैसे कदाचार मुक्त परीक्षा करवाई जा सकती है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाए, जैसे इलेक्शन के समय में ज्यादा फोर्स लगाकर जो है इलेक्शंस करवाए जाते हैं, वैसे ही एक बार आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा दीजिए। अभी तो केंद्र के अंदर में भी जो है बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, बिहार के बिना तो केंद्र नहीं चल सकता, बिहार और आंध्र के बिना। तो भाई एक बार यहाँ पर में चाहे सीआरपीएफ लगा दी जाए, ठीक है, एग्जाम के समय में, ताकि कोई कदाचार ना कर सके, और एग्जाम करवा लो, लेकिन एक बार के लिए करवा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर में फ्रेंड्स आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। और जितने भी आपके जो भी शिक्षक गण है, चाहे छोटा से छोटा भी यूट्यूब चैनल हो, उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है इसके अंदर में, इस बात को ज्यादा से ज्यादा करिए। मैं दिलीप को पूरा यहाँ पर मैं समर्थन करता हूँ, और मुझे यकीन है कि मैक्सिमम लोग भी इस चीज में दिलीप का समर्थन करेंगे। ओके, चलिए, तो बिल्कुल। और मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि टीचर के अलावा कोई आंदोलन सफल नहीं होते, तो मैं क्रिएटिव जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप आधी रात में, अगर आप लोगों के, आप सभी लीडर्स ने और आप सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर फैसला ले लिया कि टीचर्स को बुलाना है और टीचर को आना है, मैं आपसे कह रहा हूँ, और मैं अपने तरफ से नहीं, मैं आपको बाकी लोगों की तरफ से भी कह सकता हूँ कि वो लोग भी आएंगे, ठीक है, वो लोग भी आएंगे आपके लिए, अगर आप लोगों ने डिसीजन लिया तो। लेकिन डिसीजन आपका है, आप लोग आह्वान कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ में, और बाकी लोग भी आपके साथ में टच में रहेंगे आप लोगों के, और आप लोग जैसा कहोगे वैसा